Hi students, today we see class 5th science, chapter number 12, food for all. Our next topic is fertilizers. If the same crops are grown frequently in a field, the fertility of the soil decreases. जब हम क्या करेंगे, एक ही क्रॉप्स में एक ही फील्ड में क्या करेंगे, सेम क्रॉप्स आप ग्रो करोगे तो क्या होगा, फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी. Then we have to add fertilizers to the soil to restore its productivity. हम क्या करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी सॉइल की रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स जो है हम ऐड करते हैं. फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस द क्रॉप. फर्टिलाइजर्स क्या करता है, हमारे क्रॉप्स को क्या करता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स से वो अच्छी ग्रो हो पाते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड केमिकल्स. यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स होते हैं, नेचुरल एंड केमिकल्स. मीन्स नेचुरली बने हुए और केमिकल से बने हुए. नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड एज मैन्योर्स. नेचुरल फर्टिलाइजर्स को क्या कहते हैं हम, मैन्योर्स. दे आर obtained from materials available in the nature like green waste एंड एनिमल डंग. जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसे मैन्योर्स बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, कुछ नेचुरल्स क्या होते हैं, वहां पे मटेरियल्स होते हैं उसमें अवेलेबल, ग्रीन वेस्ट होता है, फिर एनिमल डंग होता है. केमिकल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन द स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस. केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स मीन्स जो मैन मेड हो, तो वो क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल सब्सटेंस उसमें क्या है, मिक्स होता है. मीन्स ये क्या होता है, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है जो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में जो है वो यूज करते हैं. यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में लोग यूज करते हैं. इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जो हमारे पारंपरिक एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज करते हैं, सच एज कंपोस्ट वेयर यूज. कंपोस्ट है वहां पे यूज होता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स केम टू डू बी यूज फॉर क्विकर ग्रोथ एंड हायर एल्ड्स. मीन्स जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, जो भी हमारा क्रॉप्स है वो जल्दी ग्रो होते हैं, हाई ग्रो होते हैं. हाउ एवर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स सून बिकेम क्लियर. बट इसमें क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं. अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर बात की जाए तो वहां पे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं. द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स इन द सॉइल. ज्यादा ओवर यूज मीन्स ज्यादा यूज करने से भी क्या होता है, हमारे केमिकल्स जो है सॉइल को क्या करते हैं, वहां पे खराब करते हैं. मीन्स क्रॉप्स भी जो हमारे वो क्या आ जाएंगे, खराब हो जाएंगे. तो ज्यादा भी यूज करना क्या है, अच्छा नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी क्या है, फर्टिलिटी कर रहे हैं अपने सॉइल की. दिस लोअर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स प्रोडक्टिविटी. तो इसकी वजह से क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो फर्टिलिटी है वो सॉइल की कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है. एज वेल एज जब लोअर फर्टिलिटी हो तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है. ओवर वाटर भी क्या होता है, हमारे क्रॉप्स जो है खराब हो जाते हैं. कम मीन्स उसके हिसाब से होना चाहिए, मीन्स ज्यादा नहीं एंड कम भी नहीं. अभी जो सलन एंड जो फॉलो होता है लैंड में, तो वो आपको कहाँ पे दिखता है, जहाँ पे प्लेंटी जगह, प्लेंटी वाटर अवेलेबल हो, मीन्स जैसे नियर डैम्स और रिवर बैंक्स. अंडरस्टैंड. If the land becomes saline and fallow, it has to be tested to find out which substances it lacks. The fertility can be restored by adding these substances. जो अब हम ये क्या करेंगे, सब्सटेंस जब उसमें ऐड करेंगे तो पहले तो क्या करेंगे, उससे टेस्ट करेंगे उस सब्सटेंस पर कि वो अच्छे से वहां पे उसका फायदा हो रहा है. तो फिर क्या करेंगे, हम उस सब्सटेंस को यूज करके, टेस्ट करके जो है हम उसे यूज करेंगे कि वो सचमुच वो हमारे क्रॉप्स के लिए सचमुच जो है, रियली जो है हमारे वो क्रॉप्स के लिए फायदेमंद है या नहीं. तो हम पहले उसे टेस्ट करके देखेंगे. एंड टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये इजी प्रोसेस है. देयरफॉर इट इज बेटर टू अवॉइड
एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। तो इससे क्या करें आप, जो भी ये जो एक्सेसिव यूज है फर्टिलाइजर्स का एंड वाटर का, उसे क्या करेंगे हम, उसे अवॉइड करेंगे। इन दैट पिक्चर वी सी एक पर्सन क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। क्या स्प्रे कर रहा है वो, इंसेक्टिसाइड्स क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। तो ये उसका सिलेंडर है जिसमें क्या होता है, इंसेक्टिसाइड जो है भरा हुआ होता है। तो पाइप के थ्रू क्या करेंगे हम, उसे एज अ पंप, इसके साइड में क्या होता है, पंप होता है। मीन्स जब उसे हम नीचे करते जाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, स्प्रे निकलेगा जिसमें इंसेक्टिसाइड्स का क्या हो, केमिकल हो। तो ये हमारे क्रॉप्स के लिए यूजफुल है। अभी वो क्यों यूजफुल है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो वो क्या करता है, हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्शन देता है। अभी वो क्यों प्रोटेक्शन देता है आपको, जो भी डिसीज एंड पेस्ट अटैक से जो हमारे क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं। तो ये क्या है, उसकी रेमेडी है। वो क्या करता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है हम स्प्रे करते हैं क्रॉप्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी ग्रोथ है सीड्स की वो जल्दी हो जाती है। एंड जो भी कुछ कीड़े हो तो वो क्या करते हैं, वो भी उसे वो मार देता है। मीन्स हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। मीन्स हम ग्रेन को जो है, गेहूं को हम कैसे स्टोर करके रखेंगे, तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप सेफली इज एज इम्पोर्टेंट एज, हम कैसे करेंगे, अभी वो करना है तो आपको क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी वो स्टेप्स कौन कौन से है, द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन, आपको क्या है, उसे धूप में सुखाना है, ड्राई करना है। एंड फिल्ड इन सैक्स, तो आपको क्या करना है, सैक्स मीन्स क्या, बोरी, तो उसमें आपको उसे भर कर रखना है। द सैक्स आर देन स्टॉक इन द हाउस और आफ्टर सेलिंग इन वेयर हाउस और शॉप्स। तो आपको क्या करना है, उसको जो अगर आपके हाउस में वो स्टॉक्स है कि जो बोरियां बच जाती है, तो आपको क्या करना है, उसे वेयर हाउस में रख देना है या शॉप्स में रख देना है। स्टोर ग्रेन्स कैन बी गेट डैमेज इन 2 ways। स्टोर जो है वो डैमेज कैसे होते हैं, उसकी 2 ways है डैमेज होने के। माइस, रैट्स एंड इंसेक्ट कैन बी स्पॉइल द ग्रेन टू द ग्रेट एक्सटेंट। रैट से, इंसेक्ट से वो भी क्या कर सकते हैं, हमारे गेहूं खराब कर सकते हैं। ऑल्सो इफ द ग्रेन इज स्टोर इन अ क्लोज एंड डैम्प स्पेस, इट कैचेस फंगस एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। ग्रेन्स जो है हम स्टोर करके रखते हैं तो उसे हमेशा क्लोज करके रखिए। उसे अगर आप उसे खाली छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे, तो आपको उसमें क्या करेंगे, उसे फंगस वो कैच कर लेता है। फिर आपके जो गेहूं है, मिस उसको वाटर भी लगाना चाहिए, वाटर लगने से भी गेहूं खराब हो जाते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। बारिश के सीजन में स्पेशली आपको वहां पे ध्यान रखना है। ये है वेयर हाउस, ये है हमारा वेयर हाउस जिसमें हम गोदाम, यस, गोदाम में क्या करते हैं हम, जो भी गेहूं है, गेहूं की बोरियां हम रखते हैं बेचने के लिए। फिर पहले क्या करते हैं, हम कुछ माल जो है दुकान में लाते हैं, कुछ जो है हम वहां पे मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं, कुछ जो है हमारे गोदाम में रहता है। तो ये है वेयर हाउस, मीन्स हम क्या करेंगे, वहां पे स्टोर करके रखते हैं हमारे गेहूं। अभी ये टू प्रिवेंट द सच डैमेज बाय पेस्ट, केमिकल्स आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ द स्टोरेज और ऑल अराउंड इट। अगर आप इससे डैमेज होने से, आपको अगर इसे डैमेज होने से बचाना है, केमिकल स्प्रे जो नीम लीव्स आप उसमें मिक्स कर सकते हो ग्रेन में। आपको मेडिकल्स में कुछ टैबलेट्स अवेलेबल हो जाती है जो हमारे प्रोटेक्ट करके रखती है, एंड वो जो है फिर हम उसे मार्केट में इजीली है हम कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। देयर स्मेल रिपेल्स इंसेक्ट्स, स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज केप्ट ड्राई एंड एरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन। जो हम वहां पे गेहूं रखते हैं तो वो ड्राई होना चाहिए, एरी होना चाहिए, मीन्स वहां पे हवा भी लगनी चाहिए। ये है नीम लीव्स, तो नीम लीव्स भी आप उसमें अंदर डाल सकते हो कंटेनर में। जब भी आप उसे कंटेनर नीम लीव्स लेनी है एंड वो उसको पुट अप करनी है उसमें, उस कंटेनर में गेहूं के बीच में। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्टिलाइजर्स, व्हाट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ओके, कैसे हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स को, कैसे हम ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। I hope you liked my video. Thank you very much, students.